लास्ट डे अपने रिकंसिलिएशन पढ़े थे, अपने को अपने बाकी एक चीज रखे थे, वो था बुक कीपिंग। अपने एक चीज जानते हैं, अपने अकाउंट्स में बुक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, लेकिन कॉस्टिंग में भी अकाउंट्स की तरह रिकॉर्डिंग होता है। उसके ऊपर ये चैप्टर है, कॉस्ट बुक कीपिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं। देखो बुक कीपिंग कॉस्टिंग के हिसाब से दो टाइप का होता है, एक नॉन इंटीग्रेटेड, एक इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या समझते हो? ओनली फ्रॉम प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और इंटीग्रेटेड मतलब कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब कंपनी दो अलग अलग बुक्स मेंटेन नहीं करना चाहता, उसको लगता है कॉस्ट और अकाउंट्स का एक ही बुक बना ले, तब उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट कर दिया यानी दो चीजों को मिला दिया, ऐसे रिकॉर्डिंग किया जिससे दोनों का पर्पस फुलफिल हो जाए। और जब केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया, उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। हम लोगों का मेन फोकस नॉन इंटीग्रेटेड पे होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नॉन इंटीग्रेटेड ही ज्यादा आता है। देखो एक बात बताओ बेटा, जब अकाउंट सीखे फर्स्ट टाइम, तो आप लोग जब अकाउंट सीखे तो मेन तीन हेड कौन सा सीखे थे? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल। वेरी गुड। यहां पर भी अपने रियल अकाउंट का सिर्फ स्टॉक वाला जो कहानी होता था ना, कॉस्ट में उसका मतलब होगा, बाद बाकी रियल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है उसको। यानी आपका फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, उनके अकाउंट, कैश आना जाना, बैंक ट्रांजैक्शन, उनसे कॉस्ट रिकॉर्ड को यानी नॉन इंटीग्रेटेड को कोई मतलब नहीं है। पर्सनल अकाउंट से भी कोई मतलब नहीं है। यानी राम, श्याम, मोहन, स्टेट बैंक, ये सब का कोई अपने को मतलब नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है। अपने को यहां पर मेनली किस लॉजिक या किस हेड से मेन मतलब है, वो है नॉमिनल। नॉमिनल के सारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे काम आएंगे। पहला बात तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि यहाँ पे आपको रियल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टॉक का फिर भी कहानी आएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। पर्सनल अकाउंट से बिल्कुल मतलब नहीं है, और नॉमिनल अकाउंट से पूरा पूरा मतलब है। जबकि आपने इंटीग्रेटेड जब सीखेंगे, अपने को तीनों से मतलब है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में फाइनल अकाउंट्स भी, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी आ जाएगा, और फाइनेंशियल अकाउंट आते ही रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों का बात आएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आप लोग को लगता है ये चैप्टर पता नहीं क्या है, समझ में क्यों नहीं आता। देखो, आप जब कॉस्टिंग का लिए अकाउंट्स बनाते हो, हम आपको एक चीज बताते हैं, पहले जरा उसको एक बार सुनना और समझना। आपको ये चैप्टर एकदम 10 मिनट के बाद ही इजी लगने लगेगा। आप अलग अलग मटेरियल मंगवाते हो फैक्ट्री में, अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल हो सकता है आपका, 3-4 वैरायटी का। आप फैक्ट्री में सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हो। आप एक बात याद करो, मटेरियल चैप्टर पढ़े थे, उसमें अपने वो लिफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज वाला कहानी पढ़े थे। यस सर। उसमें क्या अपने कैसे अकाउंट बनाते थे कि मटेरियल कितना इशू हुआ, मटेरियल कितना रिसिप्ट हुआ, बैलेंस कितना बचा, वो एक पूरा डिटेल मेंटेन होता था ना। यस सर। लिफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, अलग अलग कहानियों से। तो वो चीज आप सेपरेट मान लो आपका 3 रॉ मटेरियल है, जैसे एग्जांपल बोल दिया, आप आइसक्रीम बनाते हो तो चॉकलेट आपका एक रॉ मटेरियल होगा, शुगर आपका एक रॉ मटेरियल होगा, और क्या रॉ मटेरियल हो सकता है एक और चॉकलेट बनाने में? मिल्क। चलो, मिल्क आपका एक रॉ मटेरियल होगा। तो आप अलग अलग रिकॉर्ड डिटेल मेंटेन करते हो ना, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस बचा। यहां पर बेटा सारे रॉ मटेरियल का फाइनली अपने एक चीज के अंदर डाल देंगे, जिसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट। मतलब सारे रॉ मटेरियल को अल्टीमेटली एक जगह रिकॉर्ड करने को बोलेंगे कंट्रोल अकाउंट। आप ये चैप्टर जब आप लोग कॉलेज में पढ़े थे, आप लोग बोल रहे थे उस दिन, जो
आप सुन रहे थे ना, मैम बार बार कंट्रोल अकाउंट कर रही थी अलग अलग। यस सर। यही कहानी है कंट्रोल अकाउंट का, कि बहुत सारे रॉ मटेरियल का अकाउंट अलग अलग बनता है, लास्ट में सब एक ही। जैसे मान लो हम 50,000 रुपया का चॉकलेट खरीदा, मान लो हम 10,000 रुपया का शुगर खरीदा, और मान लो हम 1,00,000 रुपया का मिल्क खरीदा, तो टोटल हम कितना रुपया का रॉ मटेरियल खरीद लिया? 50,000, 10,000, 60,000 और 1,00,000, तो 1,60,000 है ना। ये चला जाएगा मेरा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। तो अब आपको ये कंट्रोल अकाउंट का कहानी समझ में आ रहा है? यस। कि आप सारे अलग अलग लेजर को, अलग अलग रॉ मटेरियल के बहुत सारे लेजर को जब एक जगह मिक्स कर दो, उसको बोलते हैं कंट्रोल लेजर। वैसे ही एक बात और याद कराओ अब हमको, आपके यहाँ पे लेबर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग क्लास के, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, बहुत सारे लेबर हो सकते हैं। जब उनका एक कंट्रोल अकाउंट बने, आप स्किल्ड लेबर को मान लो 20,000 का पेमेंट किए, आप अनस्किल्ड लेबर को मान लो 10,000 का पेमेंट किए, और आप सेमी स्किल्ड लेबर को 15,000 का पेमेंट किए, तो टोटल कितना पेमेंट हुआ? 45,000। ये चला जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि सारे अलग अलग लेबर का पेमेंट का अल्टीमेटली एक अकाउंट बनाए तो वो वेजेस कंट्रोल अकाउंट होगा। तो कंट्रोल यहाँ पर यही है कि आप वेरियस एक्सपेंडिचर को जब एक कॉमन हेड में लेकर आते हो, उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट उस पर्टिकुलर का। ठीक है, यस सर। यहां तक का बात क्लियर है? देखो 10 मिनट ठीक से डिवोट करो, आपको ये चैप्टर एकदम बच्चा वाला लगने लगेगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया कि किसके लिए कौन सा कंट्रोल अकाउंट बनना चाहिए। बेटा रॉ मटेरियल का आना जाना कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए हमको? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में, है ना। स्टोर मेंटेन होता है ना रॉ मटेरियल के लिए। वेजेस या लेबर को पेमेंट, एक मिनट रुको, कोई ज्वाइन किया। तो जो अब हम बोलने जा रहे हैं वो अच्छे से सुनना। अपने अलग अलग अकाउंटिंग डिटेल्स के लिए यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। हम अभी अभी जो समझाया आप सबको, कोई हमको 2 मिनट में बोलेगा ताकि किरण के लिए रिकैप हो जाए कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? कोई हमको 2 लाइन में कंट्रोल अकाउंट बता सकता है? ट्राई बेटा, 2 लाइन में हमको कंट्रोल अकाउंट बताओ। चलो हम बताते हैं। कंट्रोल अकाउंट कुछ नहीं है बेटा, रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री में वैरायटीज हो सकते हैं 4-5 रकम के, जब उन सब का टोटल एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट। वेजेस, हम बहुत सारे टाइप के वेजेस पेमेंट कर सकते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड वाला कहानी में ले लो, या आप बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस, या आप बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को वेजेस दिए, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप वेजेस पेमेंट किए। आप सबको जब एक जगह रिकॉर्ड करोगे तो एक कंट्रोल अकाउंट बना देते हो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा देखा जाए तो कंट्रोल अकाउंट कुछ नहीं है, वेराइटीज ऑफ एक्सपेंडिचर को एक पर्टिकुलर नेचर का जब हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं उसी को कंट्रोल बोलते हैं। तो जब रॉ मटेरियल वेराइटीज को एक जगह रिकॉर्ड करें, उस लेजर कंट्रोल का नाम क्या है? रॉ मटेरियल कहां पर आता है और कहां से इशू होता है? फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल कहां पे एंट्री करता है और कहां से इशू होता है? फैक्ट्री में। उस जगह को क्या बोलते हो जहां पे रॉ मटेरियल आता जाता है फैक्ट्री में? स्टोर। तो देखो इस कंट्रोल अकाउंट का नाम ही क्या है? रॉ मटेरियल के लिए कौन सा कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर में माल घुसेगा तो डेबिट करेंगे और स्टोर से माल निकलेगा तो क्रेडिट करेंगे, बस यही करना है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बहुत सारा वेजेस जब पेमेंट करते हैं अलग अलग टाइप का, उनको जब एक जगह रिकॉर्ड करेंगे तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे।
तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। कॉस्टिंग में पूरा का पूरा आपको नॉमिनल अकाउंट का लॉजिक सोचना है, यहाँ पे रियल और पर्सनल नहीं हो सकता। तो वेजेस बढ़ेगा तो डेबिट, वेजेस घटेगा तो क्रेडिट। वैसे ही जब प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं कॉस्टिंग में। क्या है वो वर्ड? जब प्रोडक्शन चल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो जब कोई चीज हम स्टोर रूम से निकालेंगे तो स्टोर रूम को क्रेडिट करेंगे। यस सर। तो बेटा अकाउंट तो डबल एंट्री का कहानी है ना, तो डेबिट किसको करेंगे, WIP को। ओके। अभी 5 मिनट में आपको हम एंट्रीज दिखाएगा और आप ही एंट्रीज दोगे, हम नहीं देगा। बस ये लॉजिक ध्यान रखो, कॉस्ट शीट दिमाग में रखना, कॉस्ट शीट दिमाग में रखना, आपको कंट्रोल अकाउंट का नाम अपने आप याद हो जाएगा और नॉमिनल अकाउंट का दिमाग हमेशा चलाते रहना। वैसे ही जब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट शीट में कहां लिखते थे, उस पूरे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते थे, ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। बेटा ओवरहेड तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ओवरहेड तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है। यस सर, यस सर। फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड जिसको बोलते थे आप। यस सर। तो देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना दिया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जब स्टोर रूम से निकल के काम में लगेगा उसको कहां डालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। वैसे ही एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हो तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बन गया। रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट बन गया। यानी सर कॉस्ट शीट का आप एक एक अकाउंट को एक एक हेड बना दियो, कुछ नहीं किया। यस सर। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी, अब थोड़ा सा काम का बात आता है। देखो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड अपने कॉस्टिंग जब भी पढ़े अपने बार बार एक चीज पे हिट ऑन किए हैं कि ये सब एज्यूम्ड खर्चा है, ये सब बजटेड है, ये सब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोचा हुआ है ना। इस पूरा सब्जेक्ट का कोर बैकग्राउंड ये है कि ये सारे चीजें अपने एज्यूम्ड या प्री डिटरमाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो फिर इसको चार्ज करना या लगाने को क्या बोलते हैं, रिकवरी। यस सर। वो चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। ये एक थोड़ा सा याद रखने लायक चीज है। ये एक लेजर होगा जिसका नाम होगा कॉस्टिंग पीएल। वैसे ही जब एडमिन ओवरहेड रिकवरी होगा, एडमिन ओवरहेड भी तो आप बिगिनिंग में एज्यूम किया ना कि 10,000 रुपया मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में काम हो जाएगा। तो जब उसको रिकवरी करेंगे तो कहां डाल देंगे, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। वैसे ही सेलिंग को भी कहां डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यस सर। अब आता है असली बात, सर ये रिकवरी में तो अंडर या ओवर रिकवरी भी हो सकता है। यस सर। बेटा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी एक टाइप का फायदा नुकसान। यस सर। फायदा नुकसान कहाँ जाना चाहिए, पीएल से कॉस्टिंग पीएल। पीएल में, और कॉस्टिंग में कॉस्टिंग पीएल बोलते हैं। यस। और अब एक आखिरी अकाउंट जो आप सबको परेशान किया होगा जब आप लोग मैम का क्लास कर रहे थे, मैम बार बार जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ये सब वर्ड यूज की थी। नो सर, यहाँ तक तो पहुंची थी। कॉस्ट लेजर की। हाँ cost बेटा ledger ये भी कुछ थी, नहीं general है। ledger। बेटा एक बात बताओ, अब तक अगर आपको अकाउंट में ये बात तो सबको मन से पता है एकदम कि कुछ डेबिट होता है तो कुछ क्रेडिट होता है। यस सर। अगर हम कुछ डेबिट करें और कुछ क्रेडिट करने को नहीं मिले तो अपने अकाउंट्स में क्या इमेजिनरी यूज करते थे, सस्पेंस। यस सर। यहाँ पर वो सस्पेंस मत बोलो क्योंकि सस्पेंस तो कभी कभार यूज होता है। ये एक ऐसा अकाउंट जो हमेशा दूसरा साइड जो बचेगा उसमें लिखने के काम आएगा। देखो हम लिखे हैं फॉर एडजस्टिंग डबल एंट्री कंसेप्ट, इमेजिनरी अकाउंट खुलता है जिसका नाम है या तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख लो, आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख लो, आप उसको नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख लो या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लो, आपको जो मन करे वो लिख लो। लेकिन एक हर एंट्री में अलग अलग मत लिखना। अगर आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल वो इमेजिनरी अकाउंट मान के चल रहे हो तो अपने पूरे एंट्री में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को वो इमेजिनरी अकाउंट में यूज करना। मतलब कुछ डेबिट हो गया है, कुछ क्रेडिट करने को नहीं मिल रहा है
कहाँ डाल देंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ही यूज करेगा बार बार, ठीक है? यस सर। अब देखो आपको एंट्री 5 मिनट में समझ में आएगा। अच्छा, किरण का एक चीज जो मिस हुआ था, हम एक चीज खाली रिपीट कर रहे हैं। अपने कॉस्ट अकाउंटिंग दो तरीके से बनाते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब खाली कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटीग्रेटेड मतलब कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, इन दोनों का कॉम्बो पैक के हिसाब से जब एंट्री सोचें, यानी दोनों को एक दूसरे में मिलाएं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट, ठीक है? यस सर। और दूसरा चीज जो आपका मिस हुआ था, जब अपनी नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बनाना सीखेंगे, अपने को सिर्फ नॉमिनल नेचर पे सोचना है। रियल में खाली स्टॉक का काम आएगा, बाकी कोई भी रियल अकाउंट का दिमाग में नहीं आना चाहिए। कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीन, लैंड बिल्डिंग, ये सब मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब रियल, ये रियल को पूरा इग्नोर करता है, और ये पर्सनल अकाउंट को भी पूरा इग्नोर करता है। मतलब सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, डेटर, ये मुंह में नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब इंटीग्रेटेड सीखेंगे तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट का बात हो। अब देखो आपको एंट्री सिखाते हैं और 10 मिनट में चैप्टर को बंद कर देते हैं। ये पूरा एंट्रीज को हम एक जगह टाइप किया। देखो यहाँ पे जनरल एंट्री फॉर इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, दोनों को एक साथ करवा रहे हैं। और हम ये भी एक कॉलम बनाए कि अकाउंट्स में क्या एंट्री करते हैं। प्लीज ये इग्नोर करना, ये आपके काम नहीं आएगा, बट आपको सिखाने के लिए जरूरी है, ताकि ये दोनों आपको आसानी से समझ में आए। उसके लिए हम यहाँ पर अकाउंट्स को भी एंट्री में रखा है। तो देखो, सबसे पहले मटेरियल परचेज करते थे, तो आप अकाउंट्स में क्या एंट्री करते हो? परचेज टू कैश और बैंक। परचेज टू कैश और बैंक, या परचेज टू क्रेडिटर अगर उधार में लिए हैं तो। यस सर, यस सर। यहाँ पर मटेरियल खरीदे तो मटेरियल कहाँ घुसेगा? कॉस्टिंग में, स्टोर में। तो देखो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करने को आपके पास क्या है जब कुछ नहीं है तो? जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर, जो मान लो आप, ठीक है? यस सर। और यही अगर इंटीग्रेटेड होता बेटा, तब क्या करते? देखो, स्टोर लेजर को तो स्टोर लेजर ही लिखते, लेकिन यहां पर अकाउंट घुस गया। यहां रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों को इम्पैक्ट में लेते हैं, तो टू कैश या टू क्रेडिटर लिखते। ओके, यही डिफरेंस है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। आप जनरली एंट्री क्या करते हैं अकाउंट्स में? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। यस सर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आपका स्टोर लेजर में वापस सामान जा रहा है, हाँ, तो टू स्टोर लेजर। हाँ, टू स्टोर लेजर। और डेबिट किसको करेंगे? जनरल लेजर। जनरल लेजर। और यहाँ अपने क्या करते हैं? कैश या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, परचेज ऑफ। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ ये जो कहानी है इसमें आप दो टाइप से एंट्री कर सकते हो, दोनों टाइप का बात करेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक जॉब। कभी कभी होता है ना, कुछ खास रॉ मटेरियल हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को खाली पूरा करने के लिए मंगवाते हैं। हम आपको एक एग्जांपल अगर दें, मान लो आप हमको केक बनाने का ऑर्डर दिए। नॉर्मली मेरे फैक्ट्री में जो केक बनता है वो एकदम नॉर्मल वाला केक बनता है, लेकिन हमको किरण एक अलग से ऑर्डर दी, स्पेशल ऑर्डर है, जिसमें किरण बोली है कि आप इस केक में वेनिला भी डालिएगा। हम केक में वेनिला नहीं डालता, मान लो मेरे यहाँ खाली चॉकलेट केक बनता है, ठीक है? किरण हमको बोली मेरे को चॉकलेट वेनिला का मिक्स फ्लेवर वाला केक बना के दीजिएगा, स्पेशल ऑर्डर है। तो यहाँ पर वेनिला क्या हम हमेशा एज अ रॉ मटेरियल मंगाते हैं कि कभी कभी मंगाएंगे? कभी कभी। तब हमको उसका स्टोर लेजर में भेजने का दरकार ही नहीं है, हम डायरेक्टली उस ऑर्डर से उसको कनेक्ट कर दें उस रॉ मटेरियल को, तो ठीक रहेगा। यस सर। आप कर सकते थे स्टोर लेजर वाला कहानी भी, तो उसके लिए आपको पहले एंट्री करना पड़ता स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, हाँ, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर। हाँ, तो यहाँ पर आप स्टोर लेजर कट जाता फिर आपका, और आपका वर्क इन प्रोग्रेस टू जनरल लेजर रह जाता। यस सर। ये बात सबको समझ में आया?
नहीं आया तो बोलो, हम दोबारा रिपीट करेंगे। श्रीपर्णा, वैष्णवी, बड़ा सिंपल लॉजिक में हम एक लाइन में अगर अपना बात को दोबारा रिवाइंड करें, हम ये बोलना चाहता है कि जब मेरा रेगुलर रॉ मटेरियल हो, जो मेरे काम में रोज लगता है, उसको हम पहले स्टोर रूम में ला के रखते हैं और फिर काम में लगाते हैं, है ना। Yes, sir. लेकिन अगर हमको कोई स्पेशल ऑर्डर मिला है तो वो रॉ मटेरियल ला के क्या हम स्टोर रूम में बहुत दिन रखेंगे क्या? No, sir. हम क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मशीन में भेज देंगे काम के लिए। हाँ. हम वेनिला को ला के स्टोर करके थोड़ी ना रखेंगे। हमको तो किरण का ऑर्डर पूरा करना है, तो हमको किरण का ऑर्डर पूरा करना है तो हमको उस वेनिला को प्रोसेस में डालना पड़ेगा। तो हम स्टोर में डालने की जगह डायरेक्ट उस प्रोसेस में डाल दें। तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या हुआ, WIP टू जनरल लेजर। देखो ये बोले थे ना, कोई चीज को जब काम में लगाते हैं तो किस अकाउंट को डेबिट करना था, WIP। Yes. तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और जब दूसरा साइड नहीं पता हो तो किसको यूज करते हैं, कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर। Generally. बात एक ही है, तो यही तो क्रेडिट की है। और अगर Yes, आपको sir. लगता है कि नहीं सर हम तो स्टोर रूम में डालते, तो कोई नहीं, आप स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट करो और उसके बाद में उसको WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल करो जब स्टोर रूम से निकालो तब। तो देखो स्टोर लेजर कट गया, WIP टू जनरल लेजर कंट्रोल रह गया। ठीक है। Yes, और यही sir. अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग होता तो WIP अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। मतलब यहाँ पर्सनल अकाउंट को यूज करेंगे। जब आप नॉन इंटीग्रेटेड सीखोगे वहां पर्सनल अकाउंट नहीं आना चाहिए और रियल अकाउंट नहीं आना चाहिए, और यहाँ आएगा। Yes, sir. अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर, कॉस्टिंग को आप नॉर्मली अकाउंट्स में क्या एंट्री करते, क्रेडिटर टू कैश। Yes, sir. कॉस्टिंग को इससे कोई मतलब नहीं होता। कॉस्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है माल उधार में आया है, पेमेंट किए हैं नहीं किए हैं। फैक्ट्री को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि पार्टी को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए जब रॉ मटेरियल आया तब एंट्री हो गया, दैट्स इट। ठीक है। Yes, तो यहाँ पे क्रेडिटर टू कैश, यहाँ पे इंटीग्रेटेड में भी सेम हो जाता फिर, क्योंकि जब कॉस्टिंग में कोई एंट्री नहीं होता तो जो अकाउंट्स में होता है वही यहाँ लिख देंगे। अच्छा, इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन। अब आता है, देखो रेगुलर रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, स्पेशल वाला का बात हो गया। अगर रेगुलर रॉ मटेरियल है बेटा, तो आप उसको अब क्या करोगे, रेगुलर काम है, मतलब आपका काम चालू करना है। अब हमको चॉकलेट केक बनानी है तो स्टोर रूम से वो रॉ मटेरियल निकालें और कहाँ डाल दें, वर्क इन प्रोग्रेस में। Yes, sir. तो देख लो, इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। क्योंकि रॉ मटेरियल को लाए थे तो कहाँ डाले थे, रॉ मटेरियल को जब खरीद के लाए थे तो कहाँ डाले थे, Store ledger. तो अब स्टोर लेजर से निकालो और काम में डालो। काम में Yes, डालने sir. को क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग के लैंग्वेज में वर्क इन प्रोग्रेस। progress. तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर हो गया। अकाउंट्स में ऐसा कोई एंट्री करते हैं क्या, जब स्टोर रूम से निकाल के मशीन में रॉ मटेरियल को डालते हैं तो ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है भी क्या? No, sir. भैया सर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो तभी हो गया था जब वो आपका स्टोर रूम में आके रॉ मटेरियल रखा गया था। जब आप Yes, खरीद के लाए थे अकाउंट्स में तो तभी एंट्री हो गया था। अब उसको आप स्टोर रूम में डालिए कि आप उसको डायरेक्ट बेचिए, उससे अकाउंट्स को कोई मतलब नहीं होता। No, sir. तो यहाँ पर अकाउंट में नो एंट्री। तो जो एंट्री आप कॉस्टिंग में किए वही आपका इंटीग्रेटेड में हो जाएगा, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड और फाइनेंशियल अकाउंट्स को मिला के ही बनता है इंटीग्रेटेड। अच्छा, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, आपका फैक्ट्री से वापस स्टोर रूम में चला गया मटेरियल, काम नहीं लगा, अकाउंट्स में Yes, एंट्री होगा होगा। क्या? No, sir. नहीं एंट्री होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा स्टोर रूम में मटेरियल आ रहा है हाँ. तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दो। और कहाँ से निकल के आ रहा है, सर काम में डाले थे वहां से निकल के आ रहा है, तो WIP से निकल के वापस आ गया। तो यही एंट्री आपका इंटीग्रेटेड में भी हो गया, क्योंकि नॉन अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं है तो जो नॉन इंटीग्रेटेड में हो वही इंटीग्रेटेड में हो जाता है। अगला वाला, इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन और फैक्ट्री। आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आप
प्रोसेस में डाल रहे हो, काम में डाल रहे हो। अकाउंट्स में कोई मतलब है क्या इससे? नो सर। नहीं है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम मन में आता, सर यहां पर मन में फिर WIP आता मेरे तो काम में लेकिन डाले। वहाँ तो बोला था इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड में अच्छा वो बोला था तो चलो वो तो सर रट्टू विद्या हो गया। आप Yes, रट्टू sir. विद्या में क्यों डालते हो? आप तो रट्टू विद्या का सपोर्टर नहीं हो बेटा। कॉस्ट शीट सर सोचो वैसे भी तो इनडायरेक्ट बेटा, कॉस्ट शीट सोचो। यस सर, तो वो तो इनडायरेक्ट है ना, तो आप factory जब overhead में रहेगा। इनडायरेक्ट में कुछ भी डालते हो वो आपका प्राइम कॉस्ट के फैक्टर में नहीं आता। यस सर। तो प्राइम कॉस्ट में नहीं आता तो कहाँ आता है? वो वर्क कॉस्ट में। यस सर। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। एग्जैक्टली। फैक्ट्री का। तो देखो ऊपर मटेरियल और ऊपर जो अब तक बात हुआ था बेटा वो रॉ मटेरियल और वेजेस का बात हो रहा था ना, इसीलिए उसको WIP किए जा रहे थे। ठीक है। यस सर। लेकिन जैसे ही आपका फैक्ट्री ओवर इनडायरेक्ट का बात आ जाए वो ओवरहेड में चला जाएगा। कौन से ओवरहेड में? फैक्ट्री ओवरहेड में। और कहां से निकल के जा रहा है? वो आया था तब कहां डाले होंगे? स्टोर लेजर में। यस सर। अब निकल के कहां निकल के जा रहा है तो स्टोर लेजर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और यहाँ सर पर लेकिन ऐसे तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी दो टाइप का हम लोग को मिलता था ना, एक एट प्राइम कॉस्ट, एक एट फैक्ट्री ओवरहेड वाला। वो बेटा आपको कॉस्ट शीट में वो आपको सम्स में घुमाने के लिए करवाता था। ओके आप जब रियलिटी में बात करते हैं तो वैसा बात का जरूरत नहीं पड़ता हमको। ओके सर। अब आया रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। सर स्टोर रूम में माल वापस आ रहा है तो स्टोर को डेबिट करो, और फैक्ट्री ओवरहेड में गया था वहां से निकल के वापस आ रहा है तो उसको क्रेडिट करो। यस मतलब ऊपर वाले को रिवर्स कर दीजिए सर। अकाउंट्स में जब निकल के गया था तब भी नो एंट्री, तो रिटर्न आया तब भी नो एंट्री। अरे अकाउंट्स को क्या मतलब है बेटा कि स्टोर से फैक्ट्री में गया कि फैक्ट्री से स्टोर रूम में आया। यस सर। चलो नेक्स्ट फटाक से। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ये आपका मतलब मन का एंट्री है। आपके यहाँ पे दो प्रोडक्शन चल रहे हैं, केक बनता है, एक बिस्किट बनता है। केक Yes, डिपार्टमेंट में मैदा निकल के चला गया था, अब वहां काम नहीं लग रहा था, वो लोग बिस्किट डिपार्टमेंट को भेज दिया। अकाउंट को इससे कोई मतलब है क्या? नो सर। लेकिन फैक्ट्री को मतलब है कॉस्टिंग को। यस सर। कॉस्टिंग क्या बोलेगा? जिस जॉब से निकला उसको क्रेडिट करो और जिस जॉब में गया उसको डेबिट करो। डेबिट करो। तो देख लो, ट्रांसफर ही जॉब अकाउंट, डेबिट टू ट्रांसफर जॉब। ठीक है। यस सर। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, हाँ आया अच्छा चीज। नॉर्मल लॉस, अकाउंट्स नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री करता ही नहीं। अकाउंट्स नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री नहीं करता है, खाली यूनिट को रिड्यूस करके रख देता है। अपने जब भी ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट सीखे थे, अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट करते थे, याद करो। यस सर। कभी नॉर्मल लॉस क्रेडिट नहीं हुआ वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लॉस हुआ है, ये लॉस कौन झेलेगा? बोलो। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। बोलो, ये लॉस कौन झेलना चाहिए आपके हिसाब से? सर नॉर्मल लॉस तो हम लोग कस्टमर से हाँ, रिकवर तो आप करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट करोगे क्योंकि आप उसको ओवरहेड मान के प्रोडक्शन में ऐड कर दोगे, यस सर। और स्टोर लेजर से गया इसलिए क्रेडिट करोगे। स्टोर लेजर कम हो रहा है। हाँ सर स्टोर लेजर वाला समझ में आया, लेकिन वो बेटा एक बात याद करो, यस आपका जो रॉ मटेरियल बर्बाद हुआ, ओवरहेड चैप्टर याद करोगे आप हमको एक चीज बोलो, जितना भी ओवरहेड था आप किससे वसूल कर लेते थे? प्रोडक्ट आप खुद ही बोले कस्टमर से वसूल करेंगे सर। यस सर। कस्टमर से कैसे वसूल करोगे? उससे अलग से पैसा मांगोगे? नो नो नो, बीच में इंक्लूड कर आप उसको ओवरहेड मान के प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे ना सर। फिर अगर हम लोग कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग जाएंगे, हाँ जाओ नहीं जाओ। तब वो नहीं, वो अब नॉर्मल लॉस लिखते थे। नहीं Exactly. मेरे को ये याद था जब वो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते थे वहाँ पे अब नॉर्मल लॉस होने से लिखते थे ना। हमको पता था आप वहीं जा रहे हो, इसलिए मैं आपको जाने दे रहा था, यस सर। क्योंकि वो अगला ही आइटम है आपका। यस सर। देखो अगला ही आइटम क्या है?
एबनॉर्मल लॉस बेटा सिंपल है, स्टोर लेजर कम हो रहा है हाँ, और कॉस्टिंग पीएल। और आप एबनॉर्मल लॉस पीएल में खुद झेलोगे। यस सर। नॉर्मल लॉस कस्टमर से वसूल करते हैं इसलिए ओवरहेड में ऐड कर दिए। अब देखो हम एक लाइन में सम अप करता है बात को। नॉर्मल लॉस कस्टमर से वसूल करते हैं इसलिए हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिए। एबनॉर्मल लॉस कंपनी खुद झेलता है इसलिए कॉस्टिंग पीएल में डाल दिया, अपना पीएल में डाल के खुद झेलेंगे। यस सर। ये बात आपको 50 जगह काम आएगा, इतना हम बता देते हैं। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके मटेरियल रिलेटेड कहानियां खत्म। अब वेजेस रिलेटेड अगर कहानियां हो तो सेम लॉजिक चलेगा बेटा, बस वेजेस को कहां डाल देंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। ओके। तो वेजेस पेड और अनपेड अगर है, अकाउंट्स में तो एक ही एंट्री करते हो, अगर पेड है तो वेजेस टू कैश और अनपेड है तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। यस सर। कॉस्टिंग बोलता है अगर इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि वेजेस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो वेजेस है कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर जो बोल लो। ठीक है। यस सर। अगर ये डायरेक्ट वेजेस अब हम प्रोडक्शन में डालें तब क्या करेंगे, कोई चीज को प्रोडक्शन में डाल रहे हैं डायरेक्ट को तो कहाँ पे डालते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। यस सर। ऊपर भी पढ़े थे डायरेक्ट मटेरियल जब डाले थे तो कहाँ डेबिट किए थे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे भी वही करो, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट डेबिट। और यहाँ क्रेडिट का होगा जब आपका वेजेस का पेमेंट हुआ तो वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ था, अब जब वेजेस को यूज में लगा रहे हो तो वेजेस कंट्रोल क्रेडिट होगा। अगर ये इनडायरेक्ट वेजेस होता तो सर जिसका हाँ वेट एक सेकंड अब सुन लेना मेरा बात सर, जिसका इनडायरेक्ट वेजेस है वो बताइए, ये फैक्ट्री का इनडायरेक्ट वेजेस है, ऑफिस का इनडायरेक्ट वेजेस है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट वेजेस है। सर आप ये चीज रॉ मटेरियल बोलते वक्त नहीं बोले बेटा, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लग के रुक जाता है, वो आगे ऑफिस या वहां नहीं जाता है, इसीलिए उसको हम या तो वर्क इन प्रोग्रेस में डाला जब वो डायरेक्ट मटेरियल था, और इनडायरेक्ट था तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के रोक दिया, है ना। यस सर। इसीलिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा ब्रेन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही इनडायरेक्ट वेजेस का बात आया आपका पहला सवाल होना चाहिए सर कौन से डिपार्टमेंट का है, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट है, ऑफिस का इनडायरेक्ट है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में डाले, ऑफिस का है तो ऑफिस में डाले, अगर सेलिंग का है तो सेलिंग में डाले। क्रेडिट किसको करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट एक ही है बेटा, वेजेस कंट्रोल। हाँ। और एबनॉर्मल लॉस ऑफ टाइम अगर हो जाए तो कॉस्टिंग पीएल में खाओगे आप खुद। यस सर। इसका सर नॉर्मल लॉस नहीं होता, नहीं वेजेस का नॉर्मल लॉस नहीं होता बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब अनअवॉइडेबल था कि लेबर काम नहीं किया लेकिन पैसा ले गया, ये अनअवॉइडेबल था मेरे लिए। यस सर। ये नहीं हो सकता, आपका गलती है कुछ ना कुछ तो कि लेबर खाली बैठा रहा और काम नहीं हुआ। ठीक है। यस सर। चलो अगला आइटम पकड़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है, मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़ के और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो, अगर डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। यस सर। जब डायरेक्ट एक्सपेंस को काम में लगाएंगे, मतलब ये लोग बात कर रहे हैं बेटा वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बाद वो डायरेक्ट ओवरहेड का। ओके। तो डायरेक्ट हमको पता था, आप लोग साइलेंट हो गए, हम समझ गया था ये क्या है। तो जो चार्जेबल एक्सपेंस होता है। एग्जैक्टली चार्जेबल एक्सपेंस या डायरेक्ट ओवरहेड जिसको बोलते हैं। यस। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस पहले जब इनकर्ड किए यानी खर्चा किए तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस टू जनरल लेजर कंट्रोल। यस सर। और जब उसको काम में लगाए तब WIP टू डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल। यस सर। और अगर ये इनडायरेक्ट होता तो सर फिर बताइए कहाँ का है, फैक्ट्री ऑफिस की सेलिंग, जहां का है वहां पर लिख के टू जनरल लेजर। यस सर। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड में अब जब काम में लगाएंगे तब कहां डालेंगे, डायरेक्ट अगर होगा तो सर डायरेक्ट होगा तो सर डायरेक्ट तो वर्किंग WIP। यस सर। और इनडायरेक्ट भी ओवरहेड अगर होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड होना चाहिए था, यहाँ पे गलती हुआ ये लोग का। नहीं ठीक है, इनडायरेक्ट ओवरहेड भी होगा तो हाँ सॉरी बहुत बड़ा गलती होता है। अगर इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हो तो वो भी आपका WIP में जाता है।
कोई भी अगर डायरेक्ट ओवरहेड है, ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड, तो वो कहां जाएगा? उसको रेगुलर काम में नहीं लगाओगे बेटा, हम वेजेस का बात नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे? नो सर। चलो ऊपर देखो एक चीज, इनडायरेक्ट वेजेस था वो कहां डाले थे? फैक्ट्री ओवरहेड। जो भी ओवरहेड जिसका तो भी वेजेस है। कंट्रोल डाले थे ना? यस सर। तो बेटा यहाँ पर भी आप डेबिट किसको किए हो? जब इनडायरेक्ट ओवरहेड एक्सपेंस खर्चा हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू जनरल लेजर, है ना? यस सर। जब उसको काम में लगाएंगे तो कहाँ डालेंगे? काम में लगाएंगे। जब इसलिए वेजेस को भी working काम में लगा रहे थे, देखो यहाँ काम देखो में- यहाँ देखो यहाँ देखो, जब वेजेस पेड किए तो वेजेस टू जनरल लेजर कंट्रोल किए थे, और जब वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस को जब काम में लगाए तो फैक्ट्री टू वेज कंट्रोल किए थे ना, है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी बेटा जब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड काम लगे, ये एक अलग से चीज याद कर लो, उसको कहाँ डालेंगे? WIP। ओके। अच्छा, अब बाकी आपको नॉर्मली आंसर मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ जाता है आपका? फिनिश गुड्स में, है ना? यस सर। तो देखो फिनिश गुड टू ऑफिस ओवरहेड हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। यस सर। तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग ओवरहेड हो गया। यानी पहले जिसको डेबिट किए, जब खर्चा किए थे तो क्या किए थे? फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तीनों में से किसी को डेबिट करके टू जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर किए थे ना? यस सर। जब फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअली में जब मतलब अब एब्जॉर्ब करेंगे, अब मतलब एब्जॉर्प्शन का बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड को अगर एब्जॉर्ब करें तो WIP में डालेंगे, और टू जब डेबिट किए, जब खर्चा किए थे तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किए थे, अब क्रेडिट कर देंगे। यस सर। जब एडमिन ओवरहेड को जब खर्चा किए तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट किए थे, यस सर। अब इसको तो क्रेडिट कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड्स में, क्योंकि आपका एडमिन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चला जाता है, यस यानी फिनिश गुड्स में चला जाता है। जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खर्चा किए थे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट करके टू जनरल लेजर कंट्रोल किए थे। यस सर। जब इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे और डालेंगे किसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसमें आता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता था। एग्जैक्टली। ठीक है, यस सर। अब आपका ओवर लास्ट कहानी और पार्ट खत्म, एंट्री का कहानी खत्म हो जाएगा। जब इनको एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब फाइनली जब ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे तो कहाँ चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग पीएल। हाँ, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो फायदा की नुकसान? फायदा। आप कस्टमर से ज्यादा रिकवर कर लिया ओवर एब्जॉर्प्शन का फायदा, मतलब, फायदा। तो फायदा पीएल को क्या करता है? बढ़ाता है ना? फायदा पीएल को क्रेडिट करता है ना? यस सर। तो देख लो यहाँ पे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बोल के एक नया अकाउंट खोलेंगे, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बोल के खोलेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे। जब अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो पीएल को क्या करता है? अंडर एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। तो देखो कॉस्टिंग पीएल करके टू ओवरहेड कंट्रोल कर दिए। यस सर। जब कोई टाइप का एक्सीडेंटल या एब्नॉर्मल लॉस हो तो वो भी कॉस्टिंग पीएल में चला जाता है। हाँ, वो भी लॉस। ये पहले भी बात कर चुके अपने ऊपर, ये वही रिपीट किया। यस सर। तो ये आपका था जर्नल एंट्रीज। और ये सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। वो सेम कहानी, स्क्रैप या मटेरियल जब कूड़ा का भाव में बेच देते हो आप, यस सर। तो आपका जनरल लेजर कंट्रोल जब आप खर्चा किए थे तो जनरल लेजर कंट्रोल क्रेडिट किए थे ना? यस सर। तो अभी आपका पैसा रिकवरी हो रहा है स्क्रैप बेच के, तो जनरल लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट होगा। ओके। और ये स्क्रैप कहाँ से बिकता है आपका? काम होते होते निकलता है, हाँ यस तो सर। WIP। ये एंट्री आता नहीं है, ये लास्ट दोनों एंट्री ना आपके सिलेबस का पार्ट में उतना आता नहीं है, बट हम बता दिए। ओके। ये भी आपके पार्ट का चीज नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। अदर ट्रांजेक्शन आपके काम का नहीं है। हाँ, एक चीज अभी बच गया था काम का, सेल ऑफ फिनिश गुड्स करोगे तब क्या एंट्री हो?
सेल के लिए जब बताया सब खरीद रहे थे तो कॉस्ट लेजर को डेबिट कर रहे थे ना, क्रेडिट कर रहे थे ना, क्रेडिट। यस सर। तो जब बेच रहे हो तो क्या करोगे, कॉस्ट लेजर को या जनरल लेजर को डेबिट। यस सर। और कोई भी चीज बेचते हो तो उसका फायदा होता है तो वो पीएल में ट्रांसफर होगा। सो बेसिकली ये कॉस्ट लेजर को हम लोग कैश बैंक जैसे यूज करते हैं। एकदम एकदम कैश बैंक जैसे यूज करो, या यूं बोलो, हाँ ये बोल सकते हो, कैश बैंक जैसे यूज करते हो। हाँ ठीक है, रियल पर्सनल की जगह उसी को कर देते हैं। एकदम। ये आपकी जनरल एंट्रीज थी। आपके इतना डिटेल में नहीं आता है, आप 2 मिनट वेट कर लेते हैं फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर सर्टेन कॉस्टिंग रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ फैक्ट्री। आपको यहाँ पे दिया है परचेज किया आप 4,20,000 का। ओके। कैरेज इनवर्ड आपका खर्चा हुआ है 6,0250 का। तो आप परचेज करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? Stores ledger. हाँ, to स्टोर लेजर, General ledger. जनरल लेजर कंट्रोल। Yes sir. देख लो आप यहाँ पर भी वही एंट्री पास किया। ये देखो, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर। Yes. नेक्स्ट बोला आप वेजेस इनकट कियो तो कोई भी कैरेज इनवर्ड इनकट कियो, सॉरी, तो रॉ मटेरियल लाते वक्त जो खर्चा करते हो रॉ मटेरियल में ऐड होता है ना। Yes sir. कैरेज इनवर्ड आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ऐड होता है ना फिगर। तो इसके yes लिए sir. भी वही एंट्री, क्योंकि स्टोर लेजर बढ़ेगा आपका। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। Okay. अरे बाबू एक बात, आप अगर ऐड करके एक साथ लिखते तो 4,26,250 लिखते ना। सर इसको वैसे नहीं लिख सकते, एक एक करके एक बार में 2। आप लिख सकते, एक ही एंट्री होगा बेटा, से आप ऐड करके एक साथ लिख सकते हो। स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर। देखो यस सर। ये लोग 2 एंट्री में दिखा दिया, आप चाहते तो एक साथ ऐड करके भी लिख सकते थे 4,26,250। ठीक है, ओके यस सर। चलो नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है स्टोर इशूड। आप स्टोर से इशू किए हो, आप फैक्ट मतलब प्रोडक्शन के लिए भेजे हो। तो वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर। हाँ, WIP टू स्टोर लेजर। स्टोर लेजर कंट्रोल। तो देख लो ये रहा WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल। चलो नेक्स्ट काम क्या हुआ, बोल रहा है प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर। यस सर। हाँ बोलो एंट्री। वेजेस कंट्रोल। हाँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जो भी बोल लो। तो ये देख लो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, यस सर। अच्छा वेजेस प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एंट्री तो सेम ही होता है। पहला एंट्री तो अनप्रोडक्टिव का एंट्री क्या होगा, जब खर्चा कर रहे हो तब। बोलो, इनडायरेक्ट लेबर का एंट्री क्या होगा, जब खर्चा कर रहे हो तब। अरे ट्राई तो करो। हेलो, वॉइस आ रहा है? यस सर। जब खर्चा कर रहे हैं मतलब अनप्रोडक्टिव लेबर को पेमेंट, अनप्रोडक्टिव लेबर के लिए एंट्री क्या होगा। प्रोडक्टिव के लिए आप हमको एंट्री दिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल, तो अनप्रोडक्टिव के लिए क्या एंट्री दोगे? तो वो भी तो वेजेस कंट्रोल ही हुआ। हाँ बिल्कुल, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल। अच्छा वही है। तो वही एंट्री होगा ना, आप जनरल लेजर से नहीं खर्चा करोगे। यस। तो ये देख लो, ये लोग जोड़ के एक साथ लिख दिया था इसीलिए। ओके। अब आएगा असली चीज जो आप बोल रहे हो, जो आपके मन में आ रहा होगा। वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवर। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड। तो एंट्री क्या होना चाहिए? बोलो। सर ये वही है जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे, वो वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा सॉरी, एक चीज अभी भी बचा रह गया। सर ये तो खर्चा किए, अब इनको जब प्रोसेस में डाले तब क्या एंट्री होगा, वो भी तो एंट्री करना पड़ेगा प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव लेबर प्रोसेस का। में डाले तब तो वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस कंट्रोल प्रोडक्टिव के लिए। यस सर। और अनप्रोडक्टिव के लिए
फैक्ट्री ओवरहेड, यस सर। यहाँ पे वर्क ओवरहेड लिख दिया, वो एक ही बात है, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड सेम होता है। सर लेकिन अनप्रोडक्टिव वाला किधर का है वो तो नहीं बताया। तो जब कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे? ओके, फैक्ट्री का। ओवरहेड। कुछ नहीं बताएगा तो फैक्ट्री का मानेंगे। सेलिंग Yes, डिस्ट्रीब्यूशन का बताता तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते। हाँ ओके। हाँ, वर्क ओवरहेड, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट या फैक्ट्री कॉस्ट टू कॉस्ट लेजर ना। भूल गए, सुनो दोबारा याद कर लो। वर्क ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट ओवरहेड। यस सर। इनडायरेक्ट ओवरहेड को कहाँ चार्ज करते हैं? फैक्ट्री में। यस सर। क्वेश्चन साइलेंट हो तब। हाँ तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट एंट्री पूछा आपसे, मटेरियल यूज इन रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में मटेरियल को यूज किए तो कहाँ डालेंगे? वर्क ओवरहेड। हाँ, तो वर्क ओवरहेड टू स्टोर लेजर, वापस चला जाएगा ना स्टोर लेजर में। सर वापस कहाँ जा रहा है? यूज हो रहा है तो। ओ सॉरी, मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर, ये लोग गलत किया। हाँ ठीक है, यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो स्टोर लेजर में कम हो रहा है और वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर रहे हैं रिपेयरिंग का भी। यस सर। नेक्स्ट बोला कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, फिनिश्ड। फिनिश गुड्स। हाँ फिनिश गुड्स कहाँ डालेंगे? फिनिश गुड टू WIP, क्योंकि WIP से निकलेगा अब ये। जब WIP में जा रहा था तो क्या कर रहे थे? हाँ, WIP डेबिट। WIP डेबिट कर रहे थे। अब WIP से निकल के कहाँ जाएगा ये? फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर टू WIP कर देंगे, हो गया जनरल एंट्री, ठीक है। एक सम्स और करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट और लेंगे और 2 सम्स फटाफट खत्म करते हैं। ये CU भी कम, CU में आया हुआ सम्स कर, ओवरहेड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। दोबारा करते हैं। चलो, परचेज ऑफ मटेरियल, ये तो स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर। इशू ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, WIP टू स्टोर लेजर। यस सर। इशू ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयरिंग, वर्क ओवरहेड टू। हाँ, अब आपके वही, आपको जो मटेरियल रिपेयरिंग में डालना है वही बेटा वर्क ओवरहेड के लिए भी करना है आपको। ओके। हाँ, अगर वर्क ओवरहेड बोल देता ऑफिस का है तब आप ऑफिस ओवरहेड करते वर्क ओवरहेड की जगह। अगर ये बोल देता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करते वर्क ओवरहेड की जगह। मतलब कुछ नहीं बोले तो मानेंगे कि फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट ओवरहेड है ये, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और बता दे ऑफिस का है तब ऑफिस ओवरहेड में डालना, बता दे अगर सेल्स का है तो सेलिंग ओवरहेड में डालना, ठीक है। यस सर। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, WIP टू वेज कंट्रोल। सर इसमें वो वेज टू बेटा चार्ज बोल दिया डायरेक्ट। ओके। आपको पहले ये नहीं बोला डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, इनकर्ड बोलता तो आप पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल करते, यस और बाद में बोलता उसको चार्ज भी किए तब आप उसको WIP में डालते वेज कंट्रोल से निकाल के। ओके। सो इनकर्ड मींस सिर्फ उनको वेजेस दिया है। इनकर्ड मतलब वो किया गया है खर्चा। ओके। जहाँ दिया जरूरी नहीं, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। और चार्ज मतलब उसको काम में लगा दी, मतलब लेबर ने काम कर दिया। हाँ, लेबर ने काम कर दिया। ओके। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये स्टोर लेजर को कम करेगा और PL में जाएगा। फायर एबनॉर्मल होता है, ठीक है। चलो एक सम्स और फटाक से 2016, अभी जो सम्स किए वो 2019 में आया हुआ एग्जाम में, अभी 2016 का एक सम्स फटाक से सेम सम्स है बेटा, ऐसा ही रिपीट होता है आपके CU के एग्जाम में। मटेरियल अमाउंटिंग टू 40। सर वहाँ पे एक चीज बोलो। हम लोग कॉस्टिंग PL टू WIP करते थे ना? कॉस्टिंग PL टू WIP नहीं करते थे क्या चीज? वो अबनॉर्मल लॉस के लिए। बेटा अगर वो प्रोसेस में डलने के बाद एबनॉर्मल लॉस हो। अच्छा ओके, यहाँ पे ये स्टोर में ही। हाँ, स्टोर में हुआ इसलिए स्टोर लेजर से कम की। ओके ओके। यहाँ पे बोला है मटेरियल फी डायरेक्टली अमाउंटिंग 42,000 यूज्ड टू प्रोडक्शन। यूज्ड इशूड टू प्रोडक्शन है, इशूड इशू टू प्रोडक्शन। हाँ,
तो वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर्स लेजर। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे खर्चा नहीं हुआ है तो स्टोर लेजर तो वो वाला हो चुका होगा, मतलब ये लोग का काम, हाँ वो एंट्री लोग कर लिया होगा। अब आपसे जो एंट्री करवा रहा है आपको वो करना है। तो ये देखो WIP2 स्टोर लेजर। नेक्स्ट बोला, ये अच्छा चीज बोला, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट। अच्छा ये दिख गया। दिख भी गया, दिमाग भी लगाते तो क्या लगाते? हाँ क्योंकि वो चार्ज तो हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री कहाँ डालते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। यस सर। तो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड बोलते हैं उसको। और एक खर्चा लगा तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल में तो जाएगा ही। हाँ तो ये देख लो, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर। यस। नेक्स्ट बोला, गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। फिनिश गुड्स टू WIP। एकदम, तो देख लो ये रहा, फिनिश गुड्स टू WIP। नेक्स्ट बोला आपको, गुड्स फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड 15,000, आउट ऑफ इट 3,000 लेफ्ट अनपेड। बेटा कॉस्टिंग को फर्क पड़ता है क्या, पेड है कि अनपेड है? नो सर। तो ये 3,000 अकाउंट्स के लिए फिर भी ठीक था, यहाँ कोई काम का नहीं। सर फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू जनरल लेजर। यस, वेरी गुड। तो कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर, ओके। क्योंकि इनकर्ड बोला है, एब्जॉर्ब्ड नहीं बोला है। एब्जॉर्ब्ड बोला होता तो क्या करते हैं? सर अब्सॉर्ब कॉस्टिंग पीएल। हाँ, नहीं, ओके नहीं। एब्जॉर्ब मतलब काम में लग गया, इनकर्ड मतलब अभी खर्चा हुआ है। अच्छा तो फिर वो WIP। बेटा टू फैक्ट्री ओवरहेड तो करते हैं, क्योंकि जब खर्चा हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कंट्रोल लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल किया आप। हाँ तो और जब काम हो गया तो WIP डेबिट WIP कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल WIP करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट बोला, ऑफिस ओवरहेड रिकवरी, रिकवर्ड। हाँ ये मतलब ये सेकंड वाला एंट्री है, खर्चा वाला नहीं है, ये रिकवर्ड है। मतलब पहला वाला एंट्री हो गया, ऑफिस ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ओके तो ये भी वो ये तो WIP नहीं होगा, ये फिनिश्ड गुड्स होगा। ये फिनिश गुड्स चला गया, ये देखो है ना, फिनिश्ड। हाँ फिनिश्ड गुड्स होगा। और इसके पहले वाला देख लो, आप बोले थे जो। हाँ चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्या दिया है। हाँ, ये एक आखिरी सम्स करते हैं आज के लिए। देखो यहाँ पे बोला है, ये अच्छा सम्स है, बहुत कुछ है, ये ICWA का है वह सम्स है। बोल रहा है यहाँ पे जनरल एंट्री पास करो, इशूड मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। सर डायरेक्ट के लिए तो वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर्स लेजर, इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स लेजर। वेरी गुड। तो ये देख लो, पहला वाला के लिए WIP टू स्टोर लेजर, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर लेजर, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट बोला आपको यहाँ पे, एलोकेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर एलोकेशन एलोकेशन मतलब इनकर्ड, एलोकेशन मतलब इनकर्ड, खर्चा हुआ है ना। हाँ तो डायरेक्ट नहीं, एलोकेट मतलब खर्चा नहीं, एलोकेट मतलब काम में लग गया, एलोकेट हो गया मतलब वहाँ पे लगा दिए। अच्छा तब वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, क्योंकि जब खर्चा किया है तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर कंट्रोल कर चुके। हाँ अगर खर्चा होता तब तो दोनों का सेम ही होता। हाँ खर्चा होता तब तो दोनों का सेम होता। अब इसको उठा के जब डायरेक्ट है तो WIP में फेंक देंगे, यानी इसको क्रेडिट कर देंगे, WIP को डेबिट कर देंगे। और वैसे ही इनडायरेक्ट के लिए भी इसको उठा के क्रेडिट में भेज देंगे और डेबिट क्या कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ। चलो नेक्स्ट बोला, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन द जॉब। लो आ गया आपका वाला बात, एब्जॉर्ब्ड हो गया है मतलब खर्चा का नहीं, बाद वाला एंट्री है, सेकंड वाला खर्चा हो गया है मतलब अभी यूज में लाया गया है, यूज में लगा दिए, एग्जैक्टली। अच्छा एब्जॉर्ब मतलब कस्टमर से रिकवर कर ली। अच्छा फैक्ट्री Overhead एडमिन absorb। सेलिंग, देखो जब खर्चा और किए फैक्ट्री होंगे के लिए बेटा, जब खर्चा किए होंगे तीनों को डेबिट किए होंगे। हाँ तो फैक्ट्री के लिए WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिनिश्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के कॉस्ट लिए ऑफ सेल्स। कॉस्ट, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये देख लो आप जो बोले, देखो पहले फिनिश गुड्स के लिए, पहले देखो ये लोग खर्चा वाला भी एंट्री दिखा दिया आपको, हालांकि इनको दिखाने का जरूरत नहीं था। पहले WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड किए। हाँ। नहीं ये वो वाला एंट्री नहीं है, एक मिनट। सर वही तो है WIP टू फैक्ट्री। हाँ ठीक है, हाँ WIP टू फैक्ट्री, दूसरा वाला फिनिश गुड्स टू एडमिन और तीसरा वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यस सर। चलो आखिरी कहानी पे आते हैं।
अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सर ये तो कॉस्टिंग के, हाँ, तो फैक्ट्री का और एडमिन का है। हाँ फैक्ट्री का तो ओवर फैक्ट्री है, टू तो और फैक्ट्री टू कॉस्टिंग अच्छा ओवर है कि अंडर रिकवरी, एक मिनट वो भी देख लो। सर फैक्ट्री का ओवर है और एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर है, तो कॉस्टिंग पीएल टू एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो पहले फैक्ट्री टू, हाँ ओवर हेड एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो या कॉस्टिंग पीएल लिख दो, एक ही बात है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं। हाँ, कॉस्टिंग पीएल लिख सकते हो, ओवर हेड एब्जॉर्ब लिख सकते हो, तो कॉस्टिंग पीएल ठीक है आपके लिए। नया नाम है। हाँ, कॉस्टिंग पीएल, और ये भी फिर कॉस्टिंग पीएल टू एडमिन, यस सर, क्योंकि लॉस हुआ है तो डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल को, यस सर। और फायदा हुआ है तो ओवर रिकवरी मतलब फायदा, अंडर रिकवरी मतलब लॉस। लॉस। तो ये था आपका जर्नल एंट्री का पूरा काम। यस सर। आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर इसका लेजर बनाने वाला बात भी करेंगे फ्राइडे वाला क्लास में। अब आपको शायद मैम का लेजर बनाने वाला बात समझ में आए।